हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज लगातार आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवा रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत को करीब से जानते थे या फिर उनके साथ बेहद करीबी ढंग से काम कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बॉडीगार्ड नवीन दलवी। उन्हीं से बात करते हैं। आपने उनके साथ काम किया है, आप उनके बॉडीगार्ड रह चुके हैं कुछ महीनों के लिए। क्या कुछ बताना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? आप कितना आप उन्हें जान सके जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे? मैं सुशांत सर के साथ जब मैं लगा 2018 में और 19 में मैंने छोड़ दिया था जैन में। तब तक जब मैंने इनको ज्वाइन किया तब वो बहुत बिजी चल रहा था। एक्चुअली उनका केदारनाथ का शूट चल रहा था, प्रमोशंस था, छिछोरी की शूट चल रही थी, ड्राइव की, दिल बेचारा। और वो उस शूट के बीच में भी वक्त निकाल के वो इतने एक्चुअली वो इंस्पिरेशनल थे वो कि मतलब कोई भी वक्त मतलब बोलते ना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो हर वक्त इतने ये थे, एक्टिव थे वो। अब शूट को जाते थे सुबह 6 बजे उठ के, फिर शूट खत्म होने के तुरंत वो जाते थे वाटर स्टोन, उनका वो मेंबर थे वो वहाँ वो बैडमिंटन खेलते थे 1.5-2 घंटे, स्विमिंग करते, वर्कआउट करते, फिर घर पे आके फिर टेबल टेनिस भी खेलते थे। मतलब वो हर वक्त अपने आप को बिजी रखते थे। और उनका वाक्य मुझे याद है जब हम एक हैदराबाद गए थे। हम एक इंसिडेंट है, हैदराबाद गए थे हम। वहाँ पर वो हम क्यों जा रहे हैं वो मुझे तक पता नहीं था। वो हम एकदम सीक्रेटली गए। मुझे मैनेजर ने कहा कि सर आप एक जोड़ी कपड़ा एक एक्स्ट्रा कर लेके आइए, हमको हैदराबाद निकलना। तो उन्होंने बताया नहीं कि क्योंकि बॉडीगार्ड को पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या इवेंट है, उस तरह से वो प्रिपेयर होगा। लेकिन वहाँ वैसा कुछ भी हमको बताया नहीं गया। वहाँ हम एकदम सिंपल तरीके से गए, कोई भी शोशा नहीं था, एकदम सीक्रेटली हम एक स्लम एरिया में गए। वहाँ बहुत सारे हमारे बॉक्स थे, फिर भी मुझे क्लू नहीं था कि हम वो बॉक्स में क्या है, हम क्या लेके जा रहे हैं और वो स्लम एरिया में क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर वो बिल्डिंग में जहाँ गए हम, वहाँ बिल्डिंग के लोगों तक को नहीं पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत वो बिल्डिंग में गया था। तो हम वहाँ गए, जब मैं ऊपर गया तो वहाँ देखा तो एक जो बच्चा था जो कैंसर पीड़ित था। तो सुशांत सर ने उनका ट्रीटमेंट कराया था, प्लस उनका जो भी खर्चा था वो सब उनको फैमिली को देके उनके लिए इतना गिफ्ट लाया जो उनका पूरा घर भर गया। मतलब टॉयज, खिलौने लेके बच्चे के लिए इतना टॉयज लेके गए। तो वो एक उनका जो एक अच्छा चीज था जो उन्होंने पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, जो उनका दिल बहुत अच्छा था। 19 साल का बच्चा था, छोटे ही रहेगा, इतना ऑलमोस्ट 5 साल का होगा वो। तो उन्होंने वो किसी को जाहिर नहीं करते हुए वो हम चुपके से आए सीक्रेटली और सीक्रेटली चले गए। वो एक 2018 की बात है। हाँ। और एक था जो नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को बहुत व्यस्त भी रखते थे और बहुत उदार दिल के थे। आपका कहना है कि जब वो किसी की मदद करते थे तो वो किसी को पता नहीं चलने देते थे, काफी उदार दिल थे। आप ये बताना चाहते हैं उनका दिल बहुत बड़ा था और वो पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करते थे। सही कहा, सही कहा। और भी ऐसे कोई कुछ वाक्य होंगे जो आप हमें बता सकते हो इस तरह के जो उनकी जेनरॉसिटी से संबंधित हो? हाँ, एक है जो किसी भी सेलिब्रिटी का बर्थडे होता है तो वो बहुत सारे स्टारों को इनवाइट करता है, घर में पार्टी रखता है, खाना पीना डांस सब कुछ होता है वहाँ पर। लेकिन इन्होंने अपना बर्थडे एक ओल्ड एज होम में सेलिब्रेट किया था। वहाँ पर हमने कुछ शॉल्स, जो ओल्ड एज उनको खाना, उनके साथ केक कटिंग, मतलब अच्छा वक्त बिताया हमने। वो एक था जो आदमी बोलते ना जो अपना बर्थडे ऐसा मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ओल्ड एज होम में ये किया। वो एक बहुत बड़ी चीज है। कहाँ पर? मुंबई की बात? ये हाँ, बांद्रा में है ओल्ड एज होम, वहाँ पर। हाँ। अच्छा, और आपने बताया कि वो काफी एक्टिव रहते थे, सुबह से उठते थे, शूट पे जाते, टेबल टेनिस खेलते थे, अलग अलग एक्टिविटीज करते थे, कभी फ्री नहीं होते थे। और उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या बता सकते हैं? वो सर एक टैलेंटेड एक्टर है। मैं बोलता उभरता सितारा आगे, और लोगों ने जो
आगे जाके जो बड़ा मतलब जो लोगों को इंस्पिरेशन था कि आज जो न्यू कमर आ रहे उनके लिए ये था कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचे, तो वो उसके पीछे लगते थे कि वो मैं आगे क्या अच्छा कर सकता हूँ। और उनके कुछ ड्रीम्स थे, जैसे उन्होंने उनके पास डायरी थी एक, जो डायरी में वो उनके सपने उन्होंने मेंशन किए थे, उनके जैसे बकेट लिस्ट अपनी कह जाती है वो सपना धीरे धीरे एक पूरा कर दे। जैसे उनका एक डिज्नी का था, वो डिज्नी जाके आए, फिर उनका डिज्नीलैंड जाना था उनको, फिर उनको नासा का था, बच्चों को लेके जाना है वहाँ पर, उन्होंने वो भी कर लिया, और भी कुछ था उनका, तो वो पूरा करना चाहते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो आदमी आधे में छोड़ के जाना है उनको, लेकिन पर 50 जो उनकी विशेष थी, जो उनकी ख्वाहिशें थी, वो तो पूरी नहीं कर पाए वो, और आपका कहना है कि वो पूरी किए बिना वो ऐसा कदम नहीं उठा सकते। आप ये कहना चाहते हो वो आत्महत्या नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। वो वैसे इंसान नहीं थे जो हार मान जाए किसी भी चीज से। वो फुल ऑफ जॉय थे। वो अपने आप को खुश रखना, लोगों को ऐसा खुश रखना वो चाहते थे। वो वैसे इंसान थे। तो वो नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि वो कभी आत्महत्या कर सकते। मेरा मानना है आत्महत्या तो नहीं कर सकते। इतना वो कमजोर तो नहीं थे। वो कमजोर नहीं थे, जिंदा दिल थे, बहुत खुशमिजाज थे वो। तो जिस दौरान आप एज अ बॉडीगार्ड काम कर रहे थे उनके लिए, आपने कुछ ऐसे अनयूजुअल चीज उनके बॉडी लैंग्वेज में कभी देखा हो, कभी अनयूजुअल चीजें महसूस की हो जो आपको ठीक नहीं लगा हो कि सुशांत ऐसे तो नहीं है लेकिन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ऐसा कुछ अनयूजुअल आपने देखा उनके बॉडी लैंग्वेज में कभी? नहीं, अच्छा इतना वो टाइम पे तो वैसा कुछ था नहीं। उन लोग क्योंकि वो सर इतने बिजी थे वर्क इसमें, उनका वर्क इसमें, तो वैसा कुछ तो आपने महसूस नहीं किया? वो टाइम पे कुछ नहीं था। आपको लगता है कि उनको डिप्रेशन आया होगा और काफी समय से डिप्रेस थे वो, और डिप्रेशन के चक्कर में ऐसा कोई कदम उठाया, ऐसा आपको लग रहा है? जब तक हम थे तब तक तो डिप्रेशन नहीं था, लेकिन जब हम शायद छोड़ के चले गए तब हो सकता। अभी आदमी को कब कौन सी चीज से डिप्रेशन हो जाए वो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर डिप्रेशन भी हुआ होगा तो वो जब भी उनको ऐसा मन लगता है कि मैं एक शांत जगह जाऊँ, तो उनके फार्म हाउस जाते थे। पावना में उनका एक पावना में, हाँ, तो उन्होंने किराए पे लिया था, वहां पर जाते तो वो वहां रिलैक्स हो जाते थे। और डिप्रेशन का मेरे को नहीं लगता कि इतना उनको इफेक्ट पड़ता था कि वो डायरेक्ट जान ही देते। तो मुझे नहीं लगता डिप्रेस रहा भी तो इतना बड़ा कदम उठाएंगे, ऐसा नहीं लगता सुशांत को देखकर। नहीं लगता सर, बिल्कुल नहीं लगता। आप जब उनकी सुरक्षा में लगे थे तब शायद रिया पिक्चर में नहीं आई थी, शायद रिया से अफेयर नहीं चल रहा था। आपने कभी रिया को देखा सुशांत से मिलते हुए? क्योंकि आप लगातार उनके साथ कई महीनों तक थे। कभी आपने देखा रिया से मेलजोल या बातें या कुछ आपको समझ में आया? नहीं, रिया जी वहाँ नहीं थी वो टाइम पे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने तो कभी नहीं देखा इतने महीनों में कि कभी उन्होंने किसी फोन पे बात किया या मिले हैं, कोई नहीं, कनेक्शन ही नहीं था वो टाइम पे मेरे ख्याल से। हमारे टाइम पे नहीं था। मतलब वो मॉन्ट ब्लांक पे नहीं रहते थे, केपरी हाइट्स में रहते थे बांद्रा में? मैं जब था वहाँ वो केपरी हाइट्स में रहते थे, बांद्रा। हाँ। कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि घर में कुछ खास तरह की पूजा वगैरह हो रही है? क्योंकि तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तंत्र मंत्र, सुशांत के घर पे इस तरह की पूजाएं होती थी। कभी आपने केपरी हाइट्स में ऐसा महसूस किया कि कुछ एक पूजा का वीडियो तो आया है जिसमें एक अभिषेक हो रहा है, एक पूजा आराधना हो रही है, लेकिन ऐसा तंत्र मंत्र वाली चीजें होती थी? हाँ, वो पूजा जो हुई थी वो टाइम पे मैं था वहाँ पर बैठा होगा, अगर वीडियो में होगा तो मैं दिख भी गया होगा। वो सत्यनारायण की पूजा की थी हमने घर में। सत्यनारायण की पूजा आपके रहते हुई थी? मेरे रहते हुई थी। नया फ्लैट लिया था कैपरी हाइट्स में, तो उन्होंने एक सत्यनारायण की पूजा रखी थी बस। तो नॉर्मल था वो सब, हम लोग सब बॉडीगार्ड, बॉय, ड्राइवर सब हम वहाँ मौजूद थे। बस उतना ही एक पूजा हुआ था मेरे टाइम पे। उसके बाद तो कोई पूजा तंत्र मंत्र को कुछ नहीं हुआ। आप बता रहे हैं कि आप जब सुरक्षाकर्मी के तौर पे काम कर रहे थे तो तब रिया पिक्चर में नहीं थी, शायद रिया का अफेयर नहीं चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ महीने में ही आपको हटा दिया गया बतौर सुरक्षाकर्मी? क्योंकि अब तमाम तरह के इल्जाम रिया पर लग रहे हैं कि रिया के पिक्चर में आने के बाद, उनकी जिंदगी में आने के बाद उनके तमाम स्टाफ को बदल दिया गया। लेकिन अब रिया नहीं थी, उसके पहले भी कुछ ही महीनों में आपको और कितने लोगों को हटाया गया? मतलब मैंने सुना 4 बॉडीगार्ड को हटाया गया और भी स्टाफ को। आप थोड़ा सा बताइए कि कुल कितने लोगों को हटाया गया और क्या कारण था? हम 4 बॉडीगार्ड थे, 2 डे में 2 नाइट में, और एक बॉय था। हम 3 ड्राइवर थे
और मैनेजर था। तो एक्चुअली रीज़न कोई पता नहीं चला, उनका डायरेक्ट मैसेज आया हमको, हमारे एजेंसी को, कि सर्विस बंद कीजिए। तो हम चारों सिक्योरिटी को एक साथ निकाला गया, प्लस जो बॉय था वो भी, उसको भी निकाला गया, ड्राइवर्स थे उनको भी निकाला गया, मैनेजर भी मेरे ख्याल से हमारे जाने के बाद वो भी निकल गए। तो शायद कितने लोग निकले ऐसे एक साथ? 4, 3, 8, 9 लोग के आसपास निकले हम। तो पूरे 2019 जनवरी की बात है जब 9-10 लोग को एकदम से हटा दिया गया। सुशांत से आपने जानने की कोशिश की या मैनेजर से जानने की कोशिश की, क्यों हटाया जा रहा है सुशांत द्वारा? मैनेजर को हमने पूछा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बोला हमने एजेंसी से बात कर ली है, आप सर्विस अभी बंद। एजेंसी थी? अभी एजेंसी का नाम एक्चुअली सर याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत टाइम हो गया। एजेंसी ने भी कारण नहीं बताया आप लोगों को कि इतने लोगों को हटा रहे? नहीं, उनका तो सिर्फ सिक्योरिटी से उनको कंसर्न था, लेकिन बाकियों को क्यों हटाया गया वो, क्योंकि एक साथ इतने सारे स्टाफ नहीं निकाले जा सकते ना, क्योंकि वो अगर पूरा निकाल देंगे तो उनको डेली यूज में, जैसा अभी एक बॉय जो रहता है वो उनके साथ हर वक्त रहता है, 24 घंटा रहता है, उनके सोने से तक जागने तक वो उनके साथ रहता है। तो एक बॉय भी हटना, और फिर उनको एक बॉडीगार्ड, हम जब गए थे तब तो लोग, उसके बाद भी कोई बॉडीगार्ड नहीं था कुछ दिनों तक, ना ड्राइवर होना, मतलब बहुत एकदम ये था कि इसका मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इनके बॉडीगार्ड, सुशांत के एक्स बॉडीगार्ड जो है, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तमाम तरह के इल्जाम रिया पर लग रहे हैं कि रिया के आने के बाद उनके तमाम स्टाफ को हटा दिया गया, ड्राइवर्स, बॉडीगार्ड, बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया। लेकिन उस वक्त नवीन दलवी सुशांत के बॉडीगार्ड थे जब रिया पिक्चर में नहीं आई थी, उनका अफेयर शायद नहीं चल रहा था। उस वक्त 9 से 10 लोगों को हटाया गया था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने बॉडीगार्ड्स और बाकी तमाम स्टाफ्स को हटाया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नवीन दलवी हमें दे रहे हैं। आपको कारण नहीं पता, लेकिन अब जाते जाते मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई और खास बात सुशांत सिंह राजपूत की जो आपके जहन में रह गई, ऐसा कोई वाकया आपको जाते जाते अभी याद आ रहा है, कुछ और बताना चाहेंगे उनकी खास शख्सियत के बारे में, पर्सनल कोई बात जो आपके दिमाग में रह गई है, पर्सनल घटना कोई? एक्चुअली मेरे मॉम डैड का एनिवर्सरी था, तो मैंने सर को एक रिक्वेस्ट की थी, सर की उनको एक बर्थडे विश चाहिए था, आपकी तरफ से एक बाइट चाहिए था मुझे। तो उन्होंने प्यार से कहा मैं ज़रूर दूंगा, अब थोड़ा बिजी हूँ फिर ज़रूर दूंगा। तो मैं बोला सर ठीक है, थैंक यू। फिर हम हमारे काम में बिजी हो गए, शेड्यूल हमारा टाइट था, उस बीच फिर वो एनिवर्सरी एक्चुअली निकल गई, तो मैंने फिर कहा ही नहीं। लेकिन वो जो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर दूंगा, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, कि मैंने उनको कहा था मेरे मम्मी डैडी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपके पवित्र रिश्ता तब से आपको देख रहे हैं। तो मैं एक्चुअली हमारा पूरा परिवार देखता हूँ, मैं खुद उनका पवित्र रिश्ता में फ़ैन था। तो उन्होंने जो मुझे कहा कि मैं ज़रूर दूंगा आपको, तो वो चीज़ मुझे अभी भी याद है कि वो उनका ऐसा नहीं था कि नहीं मैं क्यों दूँ, आपकी फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने वो ज़रूर कहा, तो उसके लिए मैं उनको याद रखता हूँ कि वो इनका दिल इतना बड़ा है कि हाँ उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर दूंगा। अच्छा, चलिए, मतलब अब यादों में रह गए हैं सुशांत सिंह राजपूत, हमारे बीच में तो नहीं है, बस यादों में हमेशा रहेंगे लोगों के, उनके चाहने वालों के। आप भी उनके एक चाहने वाले थे बॉडीगार्ड होने के अलावा। यस सर, बिल्कुल। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।